परमेश्वर कोटि कोटि स्तुति महिमा करता हूँ। सुंदर दिन के लिए, समय के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। जहाँ भी हम लोग प्रार्थना करने आए हैं, प्रार्थना करने आपने मदद किया, इसका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से हम स्तुति करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे याद। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे याद। मुझको ना भूल कर ले, मेरे पापों को शुद्ध कर ले। मुझको ना भूल कर ले, मेरे पापों को शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। जीवन में ज्योति चले, जीवन में सहना, जीवन में ज्योति चले, जीवन में ये सान बने। ज्योति में हम चल रहे, दुआ में तुझ रहे। जीवन में जो हम चले, दुआ में तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु के महिमा मिले, चायों मेरा अपमान। प्रभु के महिमा मिले, चायों मेरा अपमान। ओ बड़े में गठू रहेंगे उसका ध्यान। ओ बड़े में गठू रहेंगे उसका ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। स्तुति में संसार क्यों ना कुछ रहे, स्तुति प्रसन्न करे क्यों ना कुछ रहे। उसको हम बात कहे, चाहे तो जहाँ भी रहे। उसको तो बात रहे, चाहे तो जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कोटि कोटि आपको स्तुति हिम्मत है। राजा प्रभु को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मेरे पक्ष रखा है। तू मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख रखा है। तेरी आत्मा से बात
पीछे रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, आकाश में चलूं तो तू वहाँ है, आलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, याद तुम्हें आग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तूफान में चलूं तू वहाँ है, लड़ूं चलूं तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे रखा है, अपना हाथ तेरे ऊपर रखा है, तूने मुझे आगे पीछे रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं जाऊं, मेरे मुंह से ऐसे कोई बात नहीं जिससे पति से तू जानता है, मेरे मुंह से ऐसे कोई बात नहीं जैसे तुझे पूरी रीत से तू जानता नहीं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तूने मुझे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, आज मैं बहुत खुश हूँ जैसे सियोन नगरी, आज बहुत खुश हूँ जैसे सियोन नगरी, जैसे सियोन नगरी, अपने राजा को आते देखा हूँ, अपने राजा को आते देखा हूँ, आज मैंने बहुत खुशी हूँ जैसे सियोन नगरी, ये सोते गीत गाती होसना 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 होसना, दाऊद की संतान की गाओ होसना होसना होसना, दाऊद की संतान गाओ होसना 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 होसना, आज मैं बहुत खुशी हूँ जैसे सियोन नगर में, आज मैं बहुत खुशी हूँ जैसे सियोन नगर में, अपने राजा को आते देखा है, अपने राजा को आते देखा हूँ, खुशी हो के गाती थी, खुशी हो के गाती थी, होसना 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 होसना, गिरने गाओ होसना 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 होसना, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। है दाऊद की संतान, जयमंत का संतान है, आमीन जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद जीसस, आमीन, बहुत गर्मी है जीसस, आमीन 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 आमीन। आमीन, धन्यवाद यीशु राजा। आज क्या पढ़ेंगे? मत्ती पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ेंगे।
नीति वचन 31। शायद ये पढ़ चुके हैं हम पहले, है ना, एक बार शायद। हे मेरा पुत्रु, मैं कहूँ अगर तू सुलेमान राजा बुद्धिमान की मैं ये पढ़ सकती हूँ क्योंकि तो मेरे पास कहाँ है किताब भाई नहीं चलो 10 पढ़ते हैं। नीति वचन नीति वचन 10 नीति वचन 32। ये क्या है, अपने आप रुक जाती है देखो, है ना, डाउनलोड ज़्यादा कम हो गया शायद। चलो पता हम पढ़ते हैं नीति वचन 32 का हम 10 पढ़ते हैं। भली पत्नी कौन सकता है? भली पत्नी कौन पाता है? उसका मूल्य तो मूंगों से भी बढ़ है। मुगर से भी बढ़कर है, मतलब मूल्य तो मतलब कौन से मतलब बड़ी बला, इसमें कहते हैं कौन से बड़ी है? भली पत्नी कौन को आ सकता है? पत्नी मतलब अच्छी भी अच्छा लाइफ पार्टनर कौन चुनता है? मूंगों से भी बढ़कर है। कैसे? मूंगों से भी बढ़कर है। मूंग को मतलब क्या होता है वो आप बताओ, कॉपी में लिखा होगा। कॉपी मेरे तमिल लेना हिंदी है ना। मूंग जैसे होता है ना, जो अच्छा दाना होता है। अच्छा समझ। मूंग की दाल बोल रहा है। अच्छा हरी वाली। अच्छा, मूंग के दाल से वो बढ़ के मतलब अच्छे है। कौन से? बीबी दाल में मूंग की दाल अच्छी दिमाग वाली बीबी, अच्छे दिमाग वाले मिसेस, अच्छे दिमाग वाली औरत, अच्छे दिमाग वाले मिसेस, है ना, लेडीज, बेटा कोई भी बेटी होती है ना, लेडीज के बारे में बोलते हैं। इसमें कहते हैं कौन सी बल्ली बीबी किसी के मिलती है, वो किस्मत वाले के मिलती है, है ना। इसमें वचन भी यही तो कह रहे हैं, शाम पढ़े क्या पढ़ना है? उस पति के मन में उसके प्रयुक्त विश्वास और उसे लाभ की घटी न होगी। हाँ, मैं वो अपने आप अपने बीबी को क्या कर रही है? भली कर रही है। मेरा बीबी बहुत अच्छा है ना। कौन क्या? पति कह रहा है, अपने बेटा कह रहे हैं, अपनी बेटी से, अपने बेटा मतलब कोई भी लेडीज को कह रहा है ना। अपने माँ के बेटी बहुत अच्छी है, पापा कहते हैं बेटी बहुत अच्छी है, अब फिर बहन भाई कहते हैं बहन बहुत अच्छी है, लोग मैं कहता भी कभी अपने आज कहते हैं मेरा बीबी बहुत अच्छी है, उसके हाथ में कोई गति नहीं होती, वो सारी काम करती है, वो सारी मतलब अच्छी है। कौन कहते हैं? अपने बीबी को अपनी वो कर रहे थे, तारीफ कर रहे हैं। इस समय में हम भी वचन पढ़ते हैं, हम लोगों को भी काम करते हैं, हमारा अपने कहते हैं ये मेरा बीबी अच्छे है। पति लोग क्या कहते हैं? अच्छा नहीं। इसमें क्या कहते हैं? इसमें हम इस पढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं? सुधारे पढ़ते हैं, कितने भी गलत करते हैं पति को उसके प्रयुक्त, हाँ मतलब उसके अंदर बहुत प्रिय थी, मतलब पति बहुत प्यार करता था। क्यों प्यार करता था? वो काम करने वाली थी, मतलब देखभाल करने वाले थे, कोई भली घटी नहीं करते थे, मतलब वो कुछ भी काम करते थे वो सफल होती मतलब सफल मतलब कुछ भी नुकसान नहीं करते, समझदार के काम करते, बलिदान के मतलब अच्छा के काम करते थे, मतलब उस काम करते थे, वो काम में सब होती थी। उसी के वजह से उसके पति कहते तारीफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरा बीवी बहुत अच्छी है, किस्मत वो काम और ध्यान से करती है, कभी नुकसान नहीं है, कोई क्या करते हैं परेशानी आई है, और बीवी की वजह से हम फ्री रखते हैं, मैं शांति मैं मतलब अच्छे से जीता हूँ दुनिया के अंदर, नाम जीत के आई हूँ, मेरा नाम की वजह से मेरा नाम ऊंचा हो गया। ऐसे ठीक हो एक मतलब बाइबल की सुलेमान लिखा है ना, किताब पढ़ते थे, सुलेमान की किताब है, सुलेमान ने मतलब सुलेमान नहीं लिखा उसने, सुलेमान शायद हाँ नहीं सुलेमान लिखा, उसमें सुलेमान की किताब में ये लिखी हुई नीति वचन में ये लिखी है, मतलब ऐसे बहन बेटी लोग ऐसे आप लोग रहना है, माँ लोग ऐसे रहना है, मतलब छोटी बहन आप ऐसे रहना है। मतलब बीवी के कहते हैं अपने बीवी हमारा पति को ऐसे ध्यान रखो, सब लोग ऐसे कहते हैं। इसमें हम भला अपने पति के हम समझ के काम करना है ना, समझदार के काम क्या होती है, हम ये तो करते हैं ना। इसमें पढ़ लिया हमने, भला काम किया और मतलब अच्छी कर्म किया, और उसके बाद उसने
अच्छे से मतलब गट्टी नहीं किया, किसी के भी वो निशान नहीं करा। आदमी बहुत प्रीत रखा। क्या प्रीत रखा? प्रेम। कुछ भी काम किए है उसको सफल होती थी, Yes. है ना? Yes. क्या करते काम करते थे, आनंदित होता वो है आनंद अंदर होते से। थे। क्या आनंद होते थे? क्या काम था मतलब कपड़े के काम होती थी, उसमें भी वो असफल होते थे। मतलब फोर लोग कोई काम भी करे हाँ बड़े काम करते थे, बिजनेसमैन करते थे, जमींदार, उसके सारे काम में उस सफल मिलते थे। इस समय हम सुने हैं लोग भी ऐसे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ काम करते हैं ये मान घर मतलब ध्यान से को अपने परमेश्वर को सबको समय में परमेश्वर को भी देखना। इस समय में हम ऐसे हम देखेंगे तो हमारे लिए क्या होती है? फल मिलती है, आशीष मिलती है। हम रूथ ऐसे वो सिस्टर को हम देखते हैं, हम पुराने नेम में है उसको, है ना, रूथ। हाँ, उस कहते हैं उस लेडीज को हम देखते तो पता क्या, उसको शादी वो अन्य जाति लोग थी, मतलब मसीह में शादी किया, अन्य जाति थी, मसीह कर लिया। उसके बाद वो मसीह के वाला मसीह हो जाते हैं। फिर वो पता क्या हो जाते थे, उसको शादी होने के बाद कुछ साल के बाद उसको पति मर जाते, है ना। उनको पति मर जाते हैं, उनका जेठ भी नहीं है, उनका मतलब ससुर भी नहीं है, ये तीन विधवा है ना, तीन विधवा है। उसके बाद परमेश्वर उसको बाद उन्होंने सास माँ कहा, आप इतने मेरे साथ थे, आपको कुछ भी नहीं आता, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, आप कितने दिन तक मेरे साथ देंगे? मैं बुजुर्ग हो रही हूँ, मैं नहीं खाएंगे मेरे साथ होंगे तो मेरा खेती बाती कुछ नहीं मेरा। मैं अपने देश में बताऊँ, अपने देश दूसरे देश में लोग आ गए ना, अपने देश को छोड़े, फिर वो अपने मेरा निशान हो गया, मैं यहाँ के निशान में हूँ, मैं वापिस मैं अपने देश जाना चाहता हूँ। आपको अपने देश में चले जाओ, अपने माँ बाप के पास, अपने परिवार, अपने कुटुंब का ऐसा कहा रहा हूँ। आंटी ने एक मतलब सोचे सारे कपड़े फोल्ड कर दिया, बहू को फोल्ड कर दिया, वो मतलब क्या करते हैं तैयार कर दिया, और मतलब घोड़ा में किसी में बैठ गया, वो चलो वो जाने के लिए बोला। एक तो कह रहे खुशी हो गई, वो अपने गाँव चले गए। एक नहीं गया, क्या नहीं गया, एक ने भाग गया फटाफट, मैं अपने मम्मी से मिलने जा रही हूँ, अपने परिवार से मैं जा रही हूँ, बाय बाय आंटी ऐसे कह के भाग गया, है ना। वो दूसरी सेकंड दूसरी दो बहू था ना, सेकंड वाली बहू उठी थी, हाँ आपके माँ, आप मेरा मम्मी, आप मेरा पापा है, आप सब कुछ है, आपका देश मेरा देश है, आपका घर मेरा घर है, मैं वापस मेरे ना जाऊँ, आप कहीं भी जाओगे मैं वहीं आऊँगा। क्या करें, आप कहीं भी जा रहे हो मैं वहाँ आऊँगा, वही मेरा घर है। क्यों मैं वही घर हो गया। फिर कह रहे अच्छा चलो अपने घर चलते हैं, वो अपने घर ले गया। उस दिन रखा अपने घर पे, कितने दिन के सास माँ अकेले मतलब बच्चे को रखेंगे, जवान बेटी को। उन्होंने ये कहा, एक दास था, वो दास के पास इसने बेचा, ये दास के पास आप जाओ, आपको हमारे लिए मदद मिलेगा। उन्होंने भेजा, उनको बात को मान के उनके पास गए। परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, वो दास के वजह से उसको क्या मिल गया, आशीष मिल गया, उसको मिल गया, इसको सब कुछ उसको मिल गया। हाँ, वो खाना पीना की सब मिल गया। क्या मिल गया? बुद्धिमान से उसने किया, क्या काम किया, माँ ससुर को सास मतलब अपने घर वापस नहीं गया, पति भी नहीं था, फिर भी आने जाते थे, वो जा सकते थे, वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? वो परमेश्वर को संतान के मान लिया, वो यही रह गया। वो आनी जाती थी, वो वापस वही नहीं गया, वो पास में वो अपने सासू को ससुर को क्या मान लिया, अपने परिवार समझ गया। इसीलिए वो सब कुछ उनको अपने आप परमेश्वर लिया, क्या दे दिया, वो अपने सासू माँ को फॉलो किया। वो सासू माँ ने अपने राह दिखा दिया। क्या राह दिखा? ये दास के पास जाओ, वो अपने आपको देखभाल करने के लिए वो सब कुछ आपको रेडी करेगा, आप जाओ, यही बोला। उन्होंने गई, उसके बाद उसने को दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद वो अपने आपस में सब कुछ उसको मिल गया, मतलब उसको सब कुछ मिल गया। उसके बाद बुद्धिमान से उसने वहीं रह के वो अपने घर को चलाया। उसी परिवार में से तो यीशु मसीह ने पैदा हुआ, है ना। जिसने उसी परिवार में, उसी रिश्तेदार में दास के जैसे चले गए, दास सब कुछ उसका देखभाल सब कुछ करा। उसके बाद उसी में जिसने उसको पैदा हुआ, जिसने उसी मतलब गोत्र में परमेश्वर दाऊद था, उस दाऊद को परमेश्वर ने पैदा हुआ। इसमें मतलब किस्मत है, मतलब कितने नाम भले होती है ना। एक लेडीज में कितना नाम बड़ा किया है। ऐसे हम लोगों को भी हमारा नाम से परमेश्वर बड़ा करने के लिए खड़ी रहते हैं। हम बुद्धिमान से सब काम करना चाहिए। वो बुद्धिमान से वो गए, जा सकती थी, वो नहीं गई ना। परमेश्वर को इच्छा था ये बेटी ने यहाँ रुकने, उसके साथ वो मतलब दूसरे दास के साथ उसके घनेटे होने, उसके बाद उनको संतान आने, उसके बाद उसने
परमेश्वर पुत्र दुनिया में आना है, उसको संतान के नाम प्रकट हो क्या होना है, सब जहाँ प्रचार होना है। ये इसीलिए परमेश्वर ने एक एक को चुनते हैं, एक एक को बुद्धिमान से काम करने के लिए परमेश्वर देते हैं। उस बुद्धिमान को हम यूज़ करना चाहिए। क्या यूज़ करना चाहिए? हम दुनिया में है फिर भी हमारा परमेश्वर के पास हम रहना है। हम दुनिया की चीज़ को छोड़ के, दुनिया के पाप को छोड़ के, दुनिया के सब कष्ट को छोड़ के हम किसके साथ रहना है? हमारा परमेश्वर के पास रहना है। हम परमेश्वर के पास रहते हो तो हमारा ऑटोमेटिक हमारे लिए वो बुद्धि मिल जाएगी, ऑटोमेटिक हमारे नाम ऊंचा हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारा परिवार हमारा तारीफ करने लग जाएंगे। कितने भी हमारा परिवार बोलने दो फिर भी परमेश्वर उनको कभी तो कभी मन को चेंज करेगा। क्यों? हम कर रहे हैं ना, हम अच्छी जगह से खड़े रह रहे ना। इसी का जो कोई भी बोलने दो, ये मेरे बीवी अच्छा नहीं खाना नहीं बनाती है, काम नहीं करती है, वो नहीं करती है, देखभाल नहीं करती है, पूरी बोलने दो, आई डोंट वरी है ना। फिर भी हम परमेश्वर को नाम से हम ऊंचा करेंगे, हमारा परमेश्वर मदद करेंगे। वो लेडीज़ का भी तो वो कहती थी ना, हम रूथ, उसको भी तो कितने प्रॉब्लम आ रहे थे है ना। वो अकेली थी, वो जा रहे थे, उसको प्रॉब्लम आ रहे थे, उसको जब जा ही थी कहीं भी काम लोग जाते थे उसको भी कष्ट आई थी। उस कष्ट को पार करने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता दिया, उस रास्ते को फॉलो किया। ऐसे भी हमारे लाइफ के अंदर भी कष्ट, कुटुंब के अंदर भी, हमारे परिवार के अंदर भी कुछ गड़बड़ आएगी, फिर भी हमारा तारीफ करने के लिए एक दिन आएंगे तो परमेश्वर तारीफ करने के लिए खड़ा कर देगा, है ना। उसको भी तो कितनी तकलीफ आई थी, उसको तारीफ मिली है लास्ट में। क्या मिली है? कितने दिन के बाद, कितनी साल के बाद उसको तारीफ मिली है, कितनी पीढ़ी के बाद उसको तारीफ मिली है ना। पहले तो हम कहते होंगे उसको तो शादी हो गई, फिर उसका पति मर गया, वो मर गया, ये दोबारा आके शादी कर लिया, वो ये ऐसे भलान विलान ऐसे कुछ बोल रहे थे। फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, जनरेशन के बाद, कितने जनरेशन, 2 3 4 जनरेशन के बाद परमेश्वर ने उसी गोत्र में पैदा हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने दुनिया में आया, सबको कितने चमत्कार किए, कितने लोग मुर्गे को जिंदा किया, कोड़ों को जिंदा किया, है ना, गूंगों को बोलने दिया, पैर नहीं है उसके पैर चलने के लिए दिया। उसके बाद परमेश्वर ने अद्भुत काम करके उन्होंने अपने खुद ही अपने पाप के, हमारे दुनिया के पाप के लिए वो बलिदान दिया और जीव उठा, दोबारा वो आने वाला है। उसी परमेश्वर को हम मानते हैं, इसीलिए वो हमारा भलाई करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। वो हमारे लिए बुद्धि देगा, हमारे लाड़ देगा। हमको नाम नहीं है, बुद्धि नहीं है, हमारा कुछ भी, हम सब काम में सब्र नहीं हो रहे हैं, वो सब्र करने के लिए परमेश्वर को पास आओ, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझ में कुछ भी काम करते हैं मुझे भला नहीं मिलती है, मुझे नुकसानियाँ आती है, मेरा परेशानियाँ होती है, मेरा मतलब मेरे नाम ऊंचा नहीं होती है, ऐसे हम होते हैं। आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। ये परमेश्वर इस लेडीज़ को ऐसे लिखी हुई नीति वचन, हम नीति वचन 30 का हम 10 का पढ़ते थे। इस वचन में यही तो लिखी है, परमेश्वर एक लेडीज़ को नाम इतना ऊंचा किया, अपने पति को, पति है ना, अपने कितने नाम बदली पति ऐसे कहा प्रभु, कौन पा सकता है? हाँ, पति ने बोला कैसे बली पत्नी में कैसे कौन पा सकता, मैं ऐसे कहते हैं, मतलब वो बली पति हम बनने चाहिए, उसी के लिए हम परमेश्वर को पास आना है। इस वचन सुनने वाला सबको परमेश्वर आशीष देगा। स्तुति करते हैं, हमें प्रार्थना करते हैं, हमें यीशु धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि आपको स्तुति 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 जय जयकार करते हैं। राजा के राजा प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, परमपिता आपको धन्यवाद करते हैं। नीति वचन 31 का हम 10 का पढ़ते थे। परमेश्वर यीशु भली बीवी किसी के मिलती है वो किस्मत वाले के, ऐसे उन्होंने पाप बताया। परमेश्वर हम रूथ के बारे में बता दिए। परमेश्वर रूथ को परमेश्वर आपने उठाया, कितनी मुसीबत में, कितने कष्ट में, कितनी तकलीफ में उसको उठा के उसका नाम ऊंचा किया। परमेश्वर यीशु ऐसे भी हम लेडीज़ कितने काम करते हैं, कितने जहाँ भी जाते हैं आते हैं तो प्रॉब्लम होती है, कष्ट होती है, फिर भी परमेश्वर हमारा साथ रहता है। उसको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि आपका जय जयकार करते हैं, कोटि कोटि आपको प्रशंसा करते हैं, कोटि कोटि आपको महिमा करते हैं। इस जहाँ में बैठे हुए बहन लोग को प्रभु हम इनको कोई भी काम करते हैं सफर नहीं होते, वो सफर होने के लिए मदद करना, वो भी उनका घर के अंदर लड़ाई होती है, परेशानी होती है, उसको दूर करना, शांति से समाधान से बुद्धिमान से काम करने वाला बेटा बनाओ। परमेश्वर हम स्तुति करते हैं। हमारा यूट्यूब भी बहुत सारे बहन लोग भी देखते होंगे, उनको भी ये वचन पहुंचने के लिए मदद करना, वो भी सुनते हैं, उनको भी मन को पिता परमेश्वर को पास खिंच के आना प्रभु, वो भी विश्वास से प्रार्थना करने वाला बेटा बनाओ प्रभु यीशु मसीह। कैसे पिता कभी किसी मुसीबत में भी, कितनी तकलीफ में भी परमेश्वर को पिता
याद करने भूलना नहीं चाहिए परमेश्वर। परमेश्वर को स्तुति करने भूलना नहीं चाहिए परमेश्वर। परमेश्वर को गलीचे में आने के नाम भूलना नहीं चाहिए प्रभु। सब समय में आपको स्तुति करते रहेंगे तो पिता लूत को भी तीन पिता जनरेशन के बाद परमेश्वर 33 जनरेशन के बाद परमेश्वर है उनको नाम ऊंचा किया परमेश्वर है। ऐसे ही प्रभु हम परमेश्वर को पास हम इस जगह में बैठ के प्रार्थना करते हैं, हमारा भी परमेश्वर ऊंचा करने के पिता हम स्तुति करते पिता, हम महिमा करते राजा ओ ऋषे के रे बे रे ओ धन्यवाद करते पिता, कोटि कोटि आपको धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि आपको स्तुति महिमा करते हैं पिता। यीशु मसीह विशेष तक पिता हमारा दिल्ली के लिए पिता प्रार्थना करते हैं। हमारा यीशु दिल्ली में रहते हैं, सब बहन लोग छोटी छोटी बेटी लोग के लिए पिता, जवान बेटी लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। किसी काम में सफर नहीं होते, किसी नौकरी नहीं उनको मिलती है, उनको नौकरी मिलने के लिए, उनको कुटुंब के अंदर शांति समाधान देने के लिए और बुद्धिमान से काम करने वाला बेटियां बेटा बनाओ परमेश्वर है। यीशु हमारा प्रार्थना सुन रहे पिता, उसका धन्यवाद करते हैं। सब लेडीज के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सब बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, सारी माँ के लिए प्रार्थना करता हूँ, सारी आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, सारी सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, सारे पिता परमेश्वर सब चिल्ड्रंस के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु उनको सारे प्रभु सबके पिता बुद्धिमान से काम करने के लिए उनको बुद्धि दे परमेश्वर। आपको स्तुति 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 जय जयकार करते हैं राजा। और रशे के रे बे रे शांता राबा ला राबा। यीशु हमारा प्रार्थना सुन रहे पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे विनती को सुन रहे पिता, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। गाड़ी चलाते पिता, मेट्रो चलाते, बीआई की पिता, कार चलाते पिता, बस चलाते, उनके सबको मैं प्रार्थना करता हूँ सुबह से शाम तक जॉब में जाते आते उनको रक्षा करो, मदद करो पिता। बिजनेसमैन के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर है, छोटे छोटे बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस, सब बिजनेस के लिए पिता कारपेंट कंपनी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन लोग को ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। यीशु आप कैसे करना चाहते हैं ऐसे करना हमारे हिंदियों को परमेश्वर। यीशु मसीह विशेष तक मजदूर लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, किसान लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। मजदूर लोग को, किसान लोग को पिता ब्लेसिंग करना पिता। यीशु आपने आशीष देना, किसी की नौकरी के तलाश में उनको नौकरी मिलने के लिए मदद करना पिता परमेश्वर। यीशु आप चमत्कार करना है हमारे इंडिया के अंदर, चमत्कार करना है इंडिया के अंदर, उजाला करना है इंडिया के अंदर पिता परमेश्वर। मजहब बता परमेश्वर, उजाला करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, चमत्कार करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह कोने कोने के अंदर परमेश्वर का ब्लेसिंग रहना का धन्यवाद करते हैं। सबको सुसमाचार सुनाने के लिए, जाने के लिए तैयार करना परमेश्वर है। क्यों पिता पिता यीशु मसीह गाँव में, शहर में पिता, किसी जगह में भी पिता परमेश्वर यीशु का नाम पहुंचना चाहिए पिता परमेश्वर। सब जगह भी यीशु का नाम पहुंचना चाहिए, यीशु को बाइबल का बारे में पहुंचना चाहिए, यीशु को सुसमाचार पहुंचना चाहिए, यीशु को भी रुकावट ना आना चाहिए परमेश्वर। यीशु मसीह का पिता गलीचा पिता प्रभु बनाना चाहिए, गलीचा का अंदर उन्नत होने चाहिए। यीशु मसीह आप ब्लेसिंग करना प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। जहाँ में हम लोग को बैठ के प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना सुनो परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारा प्रार्थना सुन रहे पिता, उसका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करने कहते हैं, सबके मैं याद करता हूँ, सारी फैमिली के लिए याद करता हूँ, सब पास्टर लोग के लिए याद करता हूँ, सब विश्वासी लोग के लिए याद करता हूँ। यीशु सबको ब्लेसिंग करना, जरूरत को पूरी करना प्रभु। इसी तक ये बता परमेश्वर। सुनीता आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनिता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, राजी दीदी के लिए प्रार्थना करता हूँ, दर्शना आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, कमलेश दीदी के लिए प्रार्थना करता हूँ, माया दीदी बहन लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, माया दीदी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु प्रभु आप ब्लेसिंग करना, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु हमारे लिए और भी प्रार्थना करने कहते हैं, मैं सबको ही समय में आप पिता आग के सामने रख के आप प्रार्थना करता हूँ। उनके उन्नति को पिता आशीष के लिए पिता, उनको मदद के लिए पिता ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर है। यीशु हमारे छोटी सी के लिए भी आशीष उन्नति देना पिता। यीशु आप क्या करना चाहते हो उसे करना पिता, आपका आत्मा हम सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु को महिमा देता हूं, धन्यवाद। आमीन। आपको प्रार्थना करने के टाइम आपको वो आती है ना। आमीन। जय मसीह की आंटी, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। दिख रहे मुझे प्रार्थना में आलस क्यों आता है प्रभु? जीसस क्यों आलस आता है? हम प्रार्थना करते